नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर, जहां 150 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। चुनाव आयोग के गेट पर प्रदर्शन करने पर दर्ज हुआ केस। एमपी नगर पुलिस ने दर्ज किया केस। कल दोपहर दिग्विजय सिंह के साथ पहुंचे थे कार्यकर्ता। चुनाव आयोग के गेट पर किया था प्रदर्शन। 150 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ है। चुनाव आयोग के गेट के बाहर कल इन्होंने प्रदर्शन किया था। दिग्विजय सिंह भी वहां पर गए थे और पोस्टल बैलेट वोटिंग पर इन लोगों ने अपना विरोध जताया था। इनका कहना था कि इनको जो सूची है मतदाताओं की वो नहीं पता है, उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है और इसी का ये लोग विरोध कर रहे थे। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, कल की तस्वीरें हैं ये। चुनाव आयोग के गेट के बाहर इन्होंने प्रदर्शन किया था। तो इस पूरे मामले में तकरीबन 150 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया है। शरद जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। शरद, कल इन लोगों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, दिग्विजय सिंह खुद वहां मौजूद थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन था ये भारी पड़ गया, केस दर्ज। आप बिल्कुल देखिए, कल जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ चुनाव आयोग पहुंचे थे यहाँ राजधानी भोपाल में। और चुनाव आयोग के दफ्तर के ठीक बाहर जिस दौरान दिग्विजय सिंह मौजूद थे उस दौरान भी जमकर नारेबाजी हुई। कई तरीके के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने प्रदर्शन किया। उसके बाद जब दिग्विजय सिंह और दो और प्रतिनिधि जब अंदर चुनाव आयोग में शिकायत करने गए तो उसके बाद भी जो कार्यकर्ता थे वो नारेबाजी करते रहे और यहाँ तक कि जो चुनाव आयोग का मुख्य द्वार है वहां पर धरने पर बैठ गए थे और नारेबाजी लगातार जारी थी। इसी को देखते हुए अब एमपी नगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिसमें करीब 150 जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो वहां पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, उन पर यह केस दर्ज किया गया है। और ये केस इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि कलेक्टर के जो नियम बनाए गए हैं धरना प्रदर्शन को लेकर उनका उल्लंघन किया गया। कोई अनुमति थी नहीं और अभी इस तरीके से कोई अनुमति चुनाव आयोग के गेट पर प्रदर्शन को लेकर दी भी नहीं जा सकती। तो यही वजह है कि एमपी नगर पुलिस ने करीब 150 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज कर लिया है। जी शायद आप लगातार बने रहे हमारे साथ, और भी खबरें होंगी जिस पे आप पे जानकारी जरूर हम लेंगे। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। मुरैना, जहां बीजेपी को राहत मिली है। उपचुनाव से पहले बीजेपी को राहत, अम्बाहा से सपा उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल हुए बंशीलाल जाटव, नरेंद्र सिंह तोमर ने उनको सदस्यता दिलवाई है। बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन किया है। तो एक बड़ी राहत बीजेपी को मुरैना से, जहां सपा के उम्मीदवार, अम्बाहा से सपा के उम्मीदवार अब बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी राहत और आपको बता दें कि बंशीलाल जाटव है नाम, नरेंद्र सिंह तोमर ने उनको सदस्यता दिलवाई है। तो बीजेपी उम्मीदवार का किया उन्होंने समर्थन। सपा में शामिल हुए बंशीलाल जाटव, माफ कीजिएगा, सपा से बीजेपी में शामिल हुए बंशीलाल जाटव और सपा से उम्मीदवार थे पहले, अम्बाहा से उम्मीदवार थे, लेकिन अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें नरेंद्र सिंह तोमर ने उनको सदस्यता दिलवाई। तो उपचुनाव से पहले बीजेपी को राहत। बंशीलाल जाटव जो सपा उम्मीदवार थे अम्बाहा से, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। नरेंद्र सिंह तोमर ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई। दुष्यंत हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, 3 तारीख को उपचुनाव है और उससे पहले ये राहत कहेंगे हम बीजेपी को कि सपा उम्मीदवार बीजेपी में शामिल। बिल्कुल श्रद्धा, ये बीजेपी के लिए राहत की खबर है, वही कांग्रेस के लिए झटका भी है। कांग्रेस के लिए झटका इसलिए है क्योंकि बंशीलाल जाटव जो सपा से उम्मीदवार थे वो भाजपा से 3 बार के विधायक हैं, पूर्व विधायक अम्बा, और उनको इस बार टिकट नहीं मिला। इसी बात से वो नाराज होकर सपा में शामिल हो गए थे और सपा से प्रत्याशी भी चुने गए। लेकिन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का वह गृह जिला है और गृह विधानसभा भी है, तो वो लगातार प्रयास कर रहे थे अपने रूठों को मनाने के लिए, उसमें वो कहीं ना कहीं सफल भी हुए। कल देर रात को बंशीलाल जाटव ने उनके समक्ष वापस भाजपा की सदस्यता ली है और
कांग्रेस वो भाजपा से जो प्रत्याशी हैं कमलेश जाटव, उनके समर्थन में उन्होंने अपने पूरी जो उम्मीदवारी थी वो समर्पण कर दी है। और यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी की नजर दुष्यंत हर तरफ है, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, और किसी न किसी तरह कहीं ना कहीं से अपना दिमाग बनाने का दौर बिल्कुल जी। क्योंकि पूरा सिर्फ 2 से 3 दिन ही रह गए हैं। जो जिस पार्टी के लिए कर सकते हैं वो अपने अपने दल के लिए कर रहे हैं। ऐसे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उनको अपने रूठों को बनाकर भाजपा में वापस शामिल किया और अब वो आज से कमलेश जाटव के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन इस तरीके से जब बीजेपी में किसी उम्मीदवार को या किसी दूसरी पार्टी के नेता को जब शामिल करवा रहे हैं, कांग्रेस ने इससे पहले कहा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भाई क्या नतीजे आने वाले हैं 10 तारीख को, इसका अनुमान बीजेपी को है, इसीलिए शायद बीजेपी ऐसा कर रही है। ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था। खैर, अब इस बार सपा उम्मीदवार को शामिल किया है बीजेपी ने, जिससे बीजेपी को कहीं ना कहीं राहत तो जरूर मिली है। शुक्रिया आपका दुष्यंत, तमाम जानकारी देने के लिए। चुनाव खर्च में प्रत्याशियों को राहत मिलेगी। मास्क और सैनिटाइजर का खर्च प्रत्याशी के खर्च से हट सकता है। फिलहाल चुनाव आयोग इस पर विचार कर रहा है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से अपील की थी। कोरोना के चलते इस बार एक अलग खर्च जुड़ा है और वो है मास्क और सैनिटाइजर का, जो प्रत्याशियों के खर्च में ही जोड़ा जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी ने अपील की थी चुनाव आयोग से। इस पर चुनाव आयोग अभी विचार कर रहा है। हो सकता है कि ये जो खर्च है ये हट जाए प्रत्याशियों के बाकी खर्चों में से। तो प्रत्याशियों को राहत मिल सकती है। चुनाव आयोग दरअसल अभी इस पर विचार कर रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपील की थी कि जो ये खर्च है ये हटाया जाए, सैनिटाइजर और मास्क का खर्च प्रत्याशियों के खर्चों में से। शरद जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शरद, ये अगर ऐसा हो जाता है तो प्रत्याशियों को राहत मिलेगी, क्योंकि मास्क और सैनिटाइजर पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये एक अतिरिक्त खर्च प्रत्याशियों के खर्चों में जोड़ रहा है। हालांकि विचार कर रहा है अभी चुनाव आयोग। बिल्कुल, देखिए श्रद्धा, इसके पीछे की दरअसल वजह ये है कि कोरोना के दौरान में ये चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में चुनाव आयोग की ओर से जो नियम बनाए गए उसमें ये तय किया गया कि अगर किसी प्रत्याशी के समर्थन में कोई सभा होती है तो वहाँ पर जो लोग आएंगे उनको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराना होगा और मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। ये व्यवस्था अभी तक जो नियम है उसके मुताबिक जो प्रत्याशी हैं उनकी सभा में उनको करनी होगी और उनका जो खर्च है वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं के कुल खर्च में जो एक लिमिट दी जाती है चुनाव के दौरान में उसमें जोड़ा जाएगा। तो ये अनिवार्य है, लिहाजा जो प्रत्याशी हैं उनको ये करना पड़ रहा है अपनी सभाओं में। इसको लेकर बीजेपी की ओर से चुनाव आयोग में एक अपील की गई थी और ये कहा गया था कि अगर कोई एक छोटी सभा भी होती है तो उसमें मास्क और सैनिटाइजर पर करीब 25,000 रुपए का खर्च आ रहा है। जितने भी लोग वहां आ रहे हैं उनको सबको उपलब्ध कराने के लिए, और जो अगर कोई बड़ी सभा है तो ये खर्च 50,000 तक भी जा रहा है। इसमें एक और समस्या ये भी आ रही थी कि कई ऐसे लोग थे जो मास्क और अपना खुद भी लगा के आते हैं और उसके बाद में वहां मौजूद रहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशियों की संख्या, सभा में मौजूद लोगों की संख्या होती है उस आधार पर तय होता था। तो ये एक अपील बीजेपी की ओर से की गई थी और ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग ने इस विषय को गंभीरता से लिया है और वो इस पर विचार कर रहा है। हो सकता है, इस बात की संभावना भी ज्यादा है कि जो कुल खर्च है उसमें से मास्क और सैनिटाइजर का जो खर्च है वो प्रत्याशियों के कुल खर्च से हटाया जा सकता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद, तमाम जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव का शोर अपने चरम पर पहुंच गया है। सूबे में सक्रिय तमाम राजनीतिक दलों के नेता जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। खास तौर पर प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी है। सत्ताधारी दल के मुखिया शिवराज सिंह ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस कड़ी में आज सीएम शिवराज छतरपुर की बड़ा मलहरा सीट के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा अनूपपुर और सांची में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे।
आज बीजेपी 28 सीटों के लिए अपना 28 संकल्प पत्र भी जारी करेगी। उधर बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी खूब पसीना बहा रहे हैं। इस कड़ी में सिंधिया आज सुमावली, भांडेर में चुनावी सभाएं करेंगे। उधर पूर्व सीएम कमलनाथ भी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिसके तहत आज कमलनाथ अशोकनगर की मुंगावली और छतरपुर की बड़ा मलहरा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। साथ ही राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट मुरैना में कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। उधर बीजेपी की तरफ से पूर्व सीएम उमा भारती भी चुनाव प्रचार मैदान में अब कूद पड़ी हैं। उमा आज भिंड, ततिया और सागर में चुनावी सभाएं करेंगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा अशोकनगर में प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शिवपुरी, इंदौर में चुनावी सम्मेलन करेंगे और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते बुरहानपुर में प्रचार करेंगे। शिवपुर में सलापुरा नहर के पास देसी शराब के ठेके पर आदिवासी समाज के लोगों ने तोड़फोड़ की और आग लगा दी। बताया जा रहा है कि बीती रात शराब ठेकेदार के कर्मचारियों ने समाज की 2 महिलाओं समेत एक युवक की पिटाई कर दी थी। मारपीट से नाराज आदिवासी समाज के लोगों ने शराब के ठेके पर हमला बोल दिया, तोड़फोड़ के साथ आग लगा दी। जानकारी के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। नाराज लोगों ने शिवपुर पाली हाईवे पर जाम लगा दिया और कार्रवाई की मांग की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बस्तर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में शामिल होंगे। सीएम यहां मुरिया दरबार में शामिल होंगे। इसके अलावा सीएम लालबाग में झीरम शहीद स्मारक की आधारशिला रखेंगे। वहीं आज सीएम बस्तर वासियों को करोड़ों रुपए की सौगात भी देंगे। सीएम बघेल बस्तर में 562 करोड़ 77 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात करेंगे, जिसमें 158 विकास कार्यों का लोकार्पण, 224 कार्यों का शिलान्यास शामिल है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि मंगलवार को जितने कोरोना के मरीज पॉजिटिव पाए गए, करीब उतने ही संक्रमित स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। पिछले 24 घंटे में सूबे में 2046 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 2017 संक्रमित स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। इसके साथ ही प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,89,654 पहुंच गई, जबकि इस वक्त प्रदेश में 21,693 कोरोना की कुल एक्टिव केस है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 20 लोगों की मौत हुई। कोरोना से पूरे प्रदेश में अभी तक 1881 लोगों की मौत हो चुकी है। और बड़ी खबर, सांवेर विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले अब वीडियो वॉर शुरू हो चुका है। बीजेपी की तरफ से एक वीडियो जारी कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा गया। इस वीडियो में सिंधिया को युधिष्ठिर और कमलनाथ को धृतराष्ट्र बताया गया है और बीजेपी उम्मीदवार तुलसी सिलावट को अर्जुन बताया गया है। बीजेपी के इस वीडियो का कांग्रेस ने विरोध किया और चुनाव आयोग से शिकायत की। अरुण हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरुण, एक बार फिर से वीडियो वॉर, एक नया तरीका जब से अब सोशल मीडिया है और उसके बाद से ही वीडियो वॉर पहले भी कई बार देखने को मिला और इस बार फिर अब वीडियो वॉर दिखाई दी। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आती जा रही है, इस तरह के भाजपा और कांग्रेस के बीच जो चुनाव प्रचार है वो तेज होता जा रहा है और अब वीडियो वॉर भी शुरू हो गया है। अगर सांवेर उपचुनाव की बात करें तो भाजपा ने एक वीडियो जारी किया है और जिसमें को लेकर विवाद एक खड़ा हो गया। करीब 5 मिनट का ये वीडियो जो सोशल मीडिया पे सभी ग्रुपों में बीजेपी ने जारी किया है, जिसमें महाभारत का हवाला देते हुए कांग्रेस को कौरव और भाजपा को पांडव बताया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल पर सफाई देते हुए युधिष्ठिर और कमलनाथ को धृतराष्ट्र तक बता दिया है। वीडियो के खिलाफ हालांकि चुनाव आयोग तक शिकायत पहुंच गई है। जो नीलाभ शुक्ला है उन्होंने इसकी शिकायत चुनाव आयोग में कर दी है, लेकिन जिस तरह की बात वीडियो बार में कही जा रही है, सांवेर से जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के तुलसी सिलावट, उनको अर्जुन बताया गया है, इसको लेकर कांग्रेस को आपत्ति और इसी की शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग को की है। जी, चलिए देखता हूँ आप चुनाव आयोग क्या कुछ एक्शन इस पर लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण, तमाम जानकारी देने के लिए। और खबर टीकमगढ़ से, दुकानों में आग लगी है। 5 दुकानें आग से जलकर खाक। स्टेट बैंक के बगल में दुकानों में लगी आग। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे।
आग बुझाने की कोशिश जारी। स्टेट बैंक चौराहे की ये घटना। टीकमगढ़ जहां 5 दुकानों में आग लगी है। स्टेट बैंक के बराबर में ये दुकानें थीं जहां पर आग लगी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और स्टेट बैंक चौराहे की ये पूरी घटना है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी। स्टेट बैंक चौराहे की ये पूरी घटना है। स्टेट बैंक के बराबर में ही ये 5 दुकानें थीं जिनमें आग लगी। फिलहाल दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। इनको आग बुझाने की पूरी तैयारी है और आग बुझाई जा रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि 5 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। अभी आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। राजीव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, कैसे आग लगी, क्या कुछ जानकारी आपके पास, और अभी क्या उम्मीद की जा रही है, कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा? देखिए सिद्धा, आज सुबह जो अचानक से जो दुकानें हैं जिसमें मेडिकल स्टोर संचालित हो रहे थे, स्टेट बैंक के बाजू से लगी हुई दुकानें हैं जिसमें लगभग 5 दुकानें हैं जो आग से पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं और दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है और अभी भी आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अचानक से आग लगी, फिलहाल अभी कारणों का स्पष्ट नहीं हो पाया किस कारण से आग लगी है। अभी जो पुलिस कर्मचारी हैं और दमकल के कर्मचारी हैं मौके पर हैं और आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आग की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है, लेकिन फिलहाल इस मामले की अभी जांच की जाएगी जिसके बाद ही कारण का स्पष्ट हो पाएगा कि आग किस कारण से लगी है। श्रद्धा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए। और खबर रायगढ़ से, जहां जेएसपीसी को कुर्की का नोटिस। निगम आयुक्त ने ये नोटिस जारी किया है। करोड़ों की संपत्ति जेएसपीसी की बकाया है। 39 करोड़ 45 लाख रुपए का कर बकाया है। निगम ने कई बार जेएसपीसी को नोटिस भेजा, लेकिन उस नोटिस भेजने का कोई फायदा नहीं हुआ। अब जेएसपीसी को कुर्की का नोटिस भेजा है। 39 करोड़ 45 लाख रुपए बकाया है और निगम ने इससे पहले कई बार नोटिस भी भेजा था।